सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी कि जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हम उन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। गाइस हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होते हैं, कैंडलस्टिक कितने टाइप के होते हैं, कोई भी कैंडल चार्ट में फॉर्म कैसे होती है, और हम इस वीडियो में कैंडल्स के साइकोलॉजी को भी समझेंगे। और गाइस हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि चार्ट तो कई टाइप के होते हैं, जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, रेनको चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। लेकिन गाइस हम इनमें से सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट को ही क्यों समझते हैं, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। उसके बाद गाइस हम ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और गाइस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर को भी बताऊंगा जिसको यूज करके आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। आपको इस वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझते हुए एंड तक देखना है। गाइस अगर आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से समझते हुए देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सही तरीके से कैसे ट्रेड करना है। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें ताकि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाए आप उन्हें नोट करते हुए चलें। गाइस अगर आप एक कॉपी और पेन नहीं लिए हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए गाइस पहले जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या है। गाइस कैंडल या फिर कैंडलस्टिक एक चार्टिंग टूल है जिसका यूज टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। और गाइस कैंडलस्टिक से ही हमें किसी शेयर के प्राइस के मूवमेंट यानी कि किसी भी शेयर के प्राइस में जो उतार चढ़ाव होता है यह हमें कैंडलस्टिक से ही पता चलता है किसी भी टाइम पीरियड में। जैसे गाइस मान लीजिए आप चार्ट पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जितनी भी सिंगल कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी वो सभी कैंडल्स 1 आवर में कंप्लीट हुई हैं। यानी कि वहाँ पर जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं उन सभी हर एक कैंडल्स को बनने में 1 घंटा लगा हुआ है। और ऐसे ही गाइस मान लीजिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जितनी भी कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी उनमें से हर एक कैंडल्स को कंप्लीट होने में 15 मिनट लगा हुआ है। इसी तरीके से गाइस आप जिस भी टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीड करते हैं आपको उसी टाइम फ्रेम की कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। अब आइए गाइस जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स यानी कि कैंडलस्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस कैंडल्स या फिर कैंडलस्टिक 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रेड कैंडल एंड सेकंड है ग्रीन कैंडल। गाइस जो रेड कैंडल्स होती है उसे हम बियरिश कैंडल बोलते हैं और जो ग्रीन कैंडल होती है उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। गाइस जो बुलिश कैंडल होती है यानी कि जो ग्रीन कैंडल होती है जब वो चार्ट पर बनती है तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। और ऐसे ही गाइस जब कोई रेड कैंडल बनती है यानी कि जब कोई बियरिश कैंडल बनती है तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है। और गाइस बुलिश और बियरिश कैंडल्स के हाई और लो सेम ही होते हैं, लेकिन बुलिश और बियरिश कैंडल्स के क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस में डिफरेंस होता है। आइए गाइस जब जान लेते हैं कि बुलिश और बियरिश कैंडल चार्ट पर फॉर्म कैसे होती है। आइए गाइस पहले बुलिश कैंडल को जान लेते हैं कि ये चार्ट पर कैसे बनती है। गाइस मान लीजिए किसी XYZ कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ से ओपन होता है और यहाँ से इसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर प्राइस को सेलर्स अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिससे प्राइस में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, यानी कि यहाँ पर प्राइस 5 रुपीज़ तक जाता है। और यहाँ से बायर्स इंटर होते हैं और बायर्स प्राइस को आप साइड ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बायर्स प्राइस को 45 रुपीज़ तक ले जाते हैं। और उसके बाद इस पॉइंट से सेलर्स फिर से इंटर होते हैं और प्राइस को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पर ज़्यादा नीचे नहीं जाता है और यहाँ पर 40 रुपीज़ पर क्लोजिंग कर देता है। तो गाइस ये हमारी एक ग्रीन यानी कि बुलिश कैंडल बनकर रेडी हो गई है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो बुलिश कैंडल होती है उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। तो यहाँ भी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस 10 रुपीज़ से बनना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद प्राइस यहाँ पर लो जो लगाया था यहाँ पर 5 रुपीज़ तक लगाया था। और उसके बाद गाइस यहाँ से जब बायर्स इंटर हुए थे तो यहाँ से प्राइस यहाँ पर हाई यानी कि हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर 45 तक ले गए थे, लेकिन यहाँ से फिर से सेलर्स इंटर हुए थे और प्राइस यहाँ पर 40 पर आकर रुक गया था, यानी कि क्लोजिंग कर दिया था। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्राइस 10 रुपीज़ से ओपन हुआ था और प्राइस यहाँ पर लोवेस्ट जो गया था वो 5 रुपीज़ तक गया था और प्राइस जो हाईएस्ट गया था वो 45 रुपीज़ तक गया था और प्राइस जब यहाँ पर क्लोजिंग किया तो यहाँ पर 40 रुपीज़ पर किया। तो गाइस ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया। और गाइस प्राइस यहाँ पर 5 रुपीज़ तक डाउन गया था तो गाइस ये हमारा एक लोएस्ट प्राइस हो गया और गाइस प्राइस यहाँ पर 45 रुपीज़ तक हाईएस्ट गया था तो गाइस ये हमारा एक हाईएस्ट प्राइस हो गया। गाइस इस तरीके से हमारी एक बुलिश कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है जिसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है और ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। आइए गाइस जब जानते हैं कि रेड कैंडल्स यानी कि बियरिश कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती है। गाइस मान लीजिए किसी XYZ कंपनी का शेयर है जो कि 45 रुपीज़ से ओपन होता है
और यहाँ पर इसे बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर प्राइस को बायर्स अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिससे प्राइस यहाँ पर 50 रुपीज़ तक जाता है। और उसके बाद यहाँ पर सेलर्स एंटर होते हैं और प्राइस को डाउन साइड ले जाते हैं, यानी कि प्राइस में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे प्राइस यहाँ पर डाउन साइड जाता है और प्राइस यहाँ पर 5 रुपीज़ तक मान लीजिए गाइस जाता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर बायर्स फिर से एंटर होते हैं और प्राइस को अप साइड ले जाना चाहते हैं, लेकिन गाइस बायर्स यहाँ पर प्राइस को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाते हैं। बायर्स यहाँ पर प्राइस को 10 रुपीज़ तक ले जाते हैं और यहाँ पर प्राइस की 10 रुपीज़ पर क्लोजिंग हो जाती है। तो गाइस इस तरीके से हमारी एक बियरिश यानी कि रेड कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेड कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है, यानी कि जब कोई बियरिश कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है, तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है। और ऐसे ही यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर प्राइस 45 रुपीज़ से ओपन हुआ था और यहाँ पर प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिला था, जिससे प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, यानी कि प्राइस यहाँ पर 50 रुपीज़ तक गया था। और यहाँ से फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, जिससे प्राइस यहाँ से डाउन साइड यानी कि 5 रुपीज़ तक आया था। और यहाँ पर प्राइस में फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिला था, जिससे प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया था और प्राइस यहाँ पर 10 रुपीज़ पर क्लोजिंग कर दिया था। तो गाइस ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया। और गाइस यहाँ पर प्राइस 50 रुपीज़ तक हाईएस्ट गया था और प्राइस यहाँ पर जो लोवेस्ट गया था वो था यहाँ पर 5 रुपीज़। तो गाइस ये हमारा हाईएस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा लोवेस्ट प्राइस हो गया। गाइस इस तरीके से हमारी एक बियरिश यानी कि रेड कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है। गाइस चार्ट में जब कोई इस तरीके से ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल में है। और गाइस इसी तरीके से गाइस जब कोई रेड कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है चार्ट पर, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस यहाँ पर सेलर्स के कंट्रोल में है। गाइस जो यहाँ पर आपको कैंडल्स में ऊपर और नीचे पतली सी लाइन दिख रही हैं, ये आपको लगभग सभी कैंडल्स में बनती हुई दिखती हैं, चाहे वो बुलिश कैंडल हो या फिर बियरिश कैंडल। गाइस ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसे हम अपर विक या फिर अपर शैडो बोलते हैं, और गाइस जो नीचे की लाइन होती है इसे हम लोअर विक या फिर लोअर शैडो बोलते हैं। और गाइस जो हमारा ये पार्ट होता है इसे हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। अब आइए गाइस जानते हैं कि चार्ट तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, रैंको चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। लेकिन गाइस हम इनमें से सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट को ही क्यों यूज करते हैं? गाइस कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करने का हमारा फर्स्ट रीजन है कि गाइस कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करना बहुत ही ईजी होता है। और गाइस हमारा सेकंड रीजन है कि हम कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करके बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पता कर सकते हैं, यानी कि हम ये पता कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल में है या फिर सेलर्स के। और गाइस कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करने का हमारा थर्ड रीजन है कि गाइस हम कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करके बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं या फिर सेलर्स। और गाइस कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करने का हमारा फोर्थ रीजन है कि गाइस हम कैंडलस्टिक चार्ट से ये पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती है, क्योंकि गाइस कैंडलस्टिक के बॉडी से हमें सब कुछ पता चल जाता है। गाइस यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आइए गाइस अब सभी सिंगल पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं जो कि चार्ट रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गाइस फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइस हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर अप साइड जाता है। गाइस हम इस कैंडल को हैमर कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाइस ये कैंडल देखने में बिल्कुल हथौड़े जैसी होती है। गाइस जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इसकी जो लोअर वीक होती है, यानी कि इस कैंडल की जो लोअर शैडो होती है, इसकी बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होती है। और गाइस इस कैंडल में अपर शैडो या तो नहीं होती है या फिर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। गाइस इस कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता है, यानी कि कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। लेकिन गाइस हैमर कैंडल जो होती है वो हमेशा चार्ट के बॉटम पर बननी चाहिए, यानी कि हैमर कैंडल तब बननी चाहिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और उसके बाद हैमर कैंडल बनती है, तभी हम इसे एक हैमर कैंडल बोलेंगे। गाइस इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर एक हैमर कैंडल बन जाती है और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो आप वहां से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और गाइस इसमें आप अपना स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के लो पर रख सकते हैं। गाइस बताई गई सभी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो रही है तभी आपको इसमें एंट्री बनाना है। आइए गाइस इसका एक रियल चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गई है। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैमर कैंडल जब बनती है तो इसकी जो लोअर वीक होती है इसकी बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ भी इसकी लोअर वीक जो है इसकी बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी है। और गाइस मैंने आपको बताया था कि जो इसकी अपर शैडो होती है वो या तो बहुत छोटी सी होनी चाहिए या फिर ना होनी चाहिए। तो यहाँ भी गाइस आप देख सकते हैं इसकी जो अपर वीक है वो बहुत छोटी सी है। और गाइस मैंने आपको बताया था कि हैमर कैंडल जब चार्ट के बॉटम पर बनती है तो आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना होता है जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करती है अपसाइड, तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है अपसाइड, आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और गाइस आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हैमर कैंडल के लो पर रख सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है।
आइए गाइज नेक्स्ट कैंडल को समझ लेते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है हैंगिंग मैन। गाइज हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आता है। गाइज जो हैंगिंग मैन कैंडल होती है वो देखने में बिल्कुल हैमर कैंडल के जैसी होती है, लेकिन गाइज हैमर कैंडल जो है वो चार्ट के बॉटम पर बनती है और हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो चार्ट के टॉप पर बनती है। यानी कि हैंगिंग मैन कैंडल तब बनती है जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। गाइज जो हैंगिंग मैन कैंडल होती है इसकी जो लोअर वीक होती है वो इसकी बॉडी कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होती है, और इस कैंडल की भी अपर वीक या तो नहीं होती है या फिर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। और गाइज हैंगिंग मैन कैंडल का भी कलर कोई मैटर नहीं करता है, यानी कि ये कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। लेकिन गाइज हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के टॉप पर बननी चाहिए, तभी हम इसे एक हैंगिंग मैन कैंडल मानेंगे। गाइज इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और चार्ट के टॉप पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से पुट साइड यानी कि सेल कर सकते हैं। और गाइज इसमें आप अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर हैंगिंग मैन के हाई पर रख सकते हैं। आइए गाइज इसका एक रियल चार्ट पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पर चार्ट के टॉप पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इसकी जो लोअर वीक होती है वो इसकी बॉडी कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होती है। तो यहाँ भी गाइज देख सकते हैं इसकी जो लोअर वीक है इसकी बॉडी कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि जो हैंगिंग मैन कैंडल होती है उसकी अपर वीक या तो नहीं होती है या फिर बहुत छोटी सी होती है। तो गाइज इस कैंडल में देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी जो अपर वीक है वो बहुत छोटी सी है। और उसके बाद गाइज मैंने आपको बताया था कि जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और गाइज आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल के हाई पर रख सकते हैं। आइए गाइज नेक्स्ट कैंडल को समझ लेते हैं। गाइज नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जब ये कैंडल बनती है चार्ट में तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड जाता है। गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने में बिल्कुल एक उल्टे हथौड़े जैसी होती है, इसलिए गाइज हम इस कैंडल को इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं। गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होती है इसकी जो अपर वीक होती है, यानी कि इस कैंडल की जो अपर शेडो होती है वो इसकी बॉडी कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होती है। और गाइज इस कैंडल की लोअर वीक यानी कि लोअर शेडो या तो नहीं होती है या फिर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। और गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडल का भी कलर कोई मैटर नहीं करता है, यानी कि ये कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। लेकिन गाइज इस कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल तभी मानते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, तभी हम इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं। यानी कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल चार्ट के बॉटम पर बनती है तभी हम इसे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, तो आपको वेट करना होता है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर रख सकते हैं। आइए गाइज इस कैंडल का भी रियल चार्ट पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं। गाइज जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ गाइज देखिए यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। गाइज मैंने आपको बताया था कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है वो चार्ट के बॉटम पर बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर ये कैंडल चार्ट के बॉटम पर बनी हुई है और गाइज मैंने आपको बताया था कि जो इसकी अपर वीक होती है यानी कि जो अपर शेडो होती है वो इसकी बॉडी कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी जो अपर शेडो है इसकी बॉडी कंपैरिजन में 2 गुना बड़ी है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लोअर शेडो होती है वो या तो ना होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी सी होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो लोअर शेडो है वो बहुत छोटी सी बनी हुई है। और गाइज मैंने आपको बताया था कि जब इसके बाद कैंडल बनती है और इसके हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और गाइज आप अपने स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर रख सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है। गाइज जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर ये सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तभी आपको इस कैंडल को ट्रेड करना है। अगर सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आपको इस कैंडल को इग्नोर करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। आइए गाइज अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। गाइज नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइज शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आता है। गाइज शूटिंग स्टार कैंडल देखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ही जैसे होती है, लेकिन गाइज इन दोनों कैंडल्स में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि गाइज जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है वो चार्ट के बॉटम पर बनती है और जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है वो चार्ट के टॉप पर बनती है।
गाइस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है इसकी अपर वीक यानी कि अपर शैडो इसकी बॉडी कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होती है और इसकी जो लोअर वीक होती है या तो नहीं होती है या फिर बहुत छोटी सी होती है। और गाइस इस कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता है, यानी कि ये कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। लेकिन गाइस हम इस कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल तभी मानते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और चार्ट के टॉप पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, तभी हम इसे एक शूटिंग स्टार कैंडल मानेंगे। गाइस इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और चार्ट के टॉप पर कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है, तो आप वहां से सेल कर सकते हैं। और गाइस आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल के हाई पर रख सकते हैं। आइए गाइस इस कैंडल का भी एक रियल चार्ट पर एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट के टॉप पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है उसकी जो अपर वीक होती है वो इसकी बॉडी कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ भी आप देख सकते हैं इसकी जो अपर वीक है इसकी बॉडी कंपैरिजन में 2 गुना बड़ी है। और गाइस मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लोअर शैडो होती है वो या तो ना हो या फिर बहुत छोटी सी होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो लोअर वीक है वो बहुत छोटी सी बनी हुई है। और गाइस मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। और गाइस आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल के हाई पर रख सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। आइए गाइस जब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। गाइस नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है स्पिनिंग टॉप। गाइस स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट में बनती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। गाइस स्पिनिंग टॉप कैंडल की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी सी होती है और बीच में होती है। और गाइस इस कैंडल की अपर और लोअर शैडो जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है और इसकी बॉडी कंपैरिजन में 2 गुना से छोटी होती है। गाइस स्पिनिंग टॉप कैंडल 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड सेकंड इज बियरिश स्पिनिंग टॉप। आइए गाइस पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट में बनती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर अप साइड जाता है। गाइस इस कैंडल की बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है और बीच में होती है। और गाइस इस कैंडल की जो अपर और लोअर शैडो होती है वो इसकी बॉडी कंपैरिजन में 2 गुना से कम होती है और अपर और लोअर शैडो जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। गाइस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है इसकी में कलर कोई मैटर नहीं करता है, यानी कि ये कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। लेकिन गाइस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल चार्ट के बॉटम पर बननी चाहिए, यानी कि ये कैंडल तब बननी चाहिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है, तभी हम इसे एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल मानेंगे। गाइस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल को ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, चाहे वो रेड हो या फिर ग्रीन। और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और गाइस आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर इस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो पर रख सकते हैं। आइए गाइस इसका एक रियल चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ पर देखिए गाइस चार्ट के बॉटम पर एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई है। गाइस मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होती है उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है और बीच में होती है। और गाइस इस कैंडल की अपर और लोअर शैडो जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। तो गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। और गाइस मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और गाइस आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर इस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल की लो पर रख सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है। आइए गाइस जब बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। गाइस बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आता है। गाइस जो बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है इसकी बॉडी बहुत छोटी सी होती है और वो बीच में होती है। और गाइस इस कैंडल की अपर और लोअर शैडो जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है और इसकी बॉडी कंपैरिजन में 2 गुना से छोटी होती है। और गाइस इस कैंडल का भी कलर कोई मैटर नहीं करता है, यानी कि ये कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। लेकिन गाइस ये कैंडल हमेशा चार्ट के टॉप पर बननी चाहिए, यानी कि ये कैंडल तभी बननी चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और चार्ट के टॉप पर बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाती है, तभी हम इसे एक बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल मान लेंगे। गाइस इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और चार्ट के टॉप पर बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है, चाहे वो रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल। उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। आइए गाइस इस कैंडल का भी एक रियल चार्ट पर एग्जांपल समझते हैं। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट के टॉप पर एक बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई है। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड गया है। आइए गाइस अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। गाइस नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइस मारुबोजू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है
जो रेड या फिर ग्रीन किसी भी कलर की बन सकती है। गाइज मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सेकंड इज बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए गाइज पहले बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। गाइज बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। गाइज ये कैंडल ग्रीन कलर की होती है और इस कैंडल में इसकी विक यानी कि शैडो नहीं होती है। इस कैंडल में ना तो इसकी अपर शैडो होती है और ना ही लोअर शैडो होती है। गाइज इस कैंडल को हम कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि गाइज अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है और मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान कुछ इस तरीके से बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है तो मार्केट के वहाँ से और ऊपर जाने का चांस अधिक रहता है। और गाइज बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के भी जैसे वर्क करती है, यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है और चार्ट के बॉटम पर बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो मार्केट के वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड जाए। गाइज इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को ब्रेक करे अपसाइड तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। आइए गाइज इसका एक रियल चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं। गाइज जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब गाइज यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस बुलिश मारूबोजू कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और गाइज आप अपना स्टॉप लॉस इस बुलिश मारूबोजू कैंडल के लो पर रख सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर मार्केट और ऊपर गया है। अब गाइज ऐसे ही यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और चार्ट के बॉटम पर यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ट के बॉटम पर बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो वो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के जैसे वर्क करती है, यानी कि इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बुलिश मारूबोजू कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस इस बुलिश मारूबोजू कैंडल के लो पर रख सकते हैं। आइए गाइज अब बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। गाइज बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है। गाइज बियरिश मारूबोजू कैंडल जो होती है वो रेड कलर की होती है और गाइज इस कैंडल को हम कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं, यानी कि अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है तो मार्केट के वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से और नीचे जाएगी। और गाइज अगर ये बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनती है तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आए। गाइज बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में भी इसकी अपर और लोअर विक नहीं होती है। गाइज इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब ये डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान बनती है और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। और अगर ये बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनती है चार्ट के टॉप पर तो आपको वेट करना होता है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बियरिश मारूबोजू कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। आइए गाइज इसको रियल चार्ट पर समझते हैं। गाइज जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान यहाँ पर एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बन गई है। अब गाइज यहाँ पर आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस बियरिश मारूबोजू कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और गाइज आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर इस बियरिश मारूबोजू कैंडल के हाई पर रख सकते हैं। और इसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट और नीचे आया है और ऐसे ही गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और चार्ट के टॉप पर बियरिश मारूबोजू कैंडल बन जाती है तो आपको वहाँ पर देखना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बियरिश मारूबोजू कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। तो यहाँ भी गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पर एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बन गई है। अब गाइज इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बियरिश मारूबोजू कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। आइए गाइज अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। गाइज नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइज डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम ही होता है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट पर बनती है तो इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है वो सेम ही होती है, भले मार्केट यहाँ पर कितना भी हाई या फिर कितना भी लो गया हो। गाइज डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डोजी, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी, थर्ड है ग्रेविस्टोन डोजी एंड फोर्थ इज लॉन्ग लेग्ड डोजी। आइए गाइज इन्हें एक एक करके समझते हैं। आइए गाइज पहले स्टैंडर्ड डोजी को समझते हैं। गाइज स्टैंडर्ड डोजी जो होती है वो देखने में बिल्कुल एक प्लस के मार्क के जैसे होती है, जिसका अपर और लोअर शैडो जो होता है वो इक्वल होता है। और गाइज स्टैंडर्ड डोजी जो होती है वो अप ट्रेंड मार्केट में भी वर्क करती है और डाउन ट्रेंड मार्केट में भी वर्क करती है। गाइज जब ये स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड मार्केट में बनती है तो ये बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, यानी कि वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आए। और ऐसी गाइज अगर स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड मार्केट में बनती है तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, यानी कि वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड जाए। गाइज स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और चार्ट के टॉप पर कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है
तो वहाँ पर गाइज आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। और ऐसी गाइज आपको देखना होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है तो गाइज वहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए देखना होता है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। आइए गाइज इसे रियल चार्ट पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर एक स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब गाइज मैंने आपको बताया था कि जब चार्ट के बॉटम पर स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना होता है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज, नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए, यहाँ से मार्केट अप साइड गया है। आइए गाइज इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पर चार्ट के टॉप पर एक स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ट के टॉप पर स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो आपको वहाँ पर एंट्री बनाने के लिए वेट करना होता है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज, नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, इस स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है। आइए गाइज अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। गाइज ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने में कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसकी लोअर साइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और इसकी बॉडी बिल्कुल ऊपर होती है, बिल्कुल ना के बराबर। यानी कि इस कैंडल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है वो सेम ही होती है। गाइज इस कैंडल को भी इस कैंडल के पोजीशन के हिसाब से ट्रेड किया जाता है। यानी कि अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो वहाँ पर ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, और अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो वहाँ पर ये कैंडल बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। गाइज इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है, जब ये कैंडल अप ट्रेंड मार्केट में बनती है तो वहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए देखना होता है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। और ऐसी गाइज अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड मार्केट में बनती है तो वहाँ पर आपको वेट करना होता है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आइए गाइज इसे रियल चार्ट पर समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है। गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ट के बॉटम पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनती है और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज, नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए, यहाँ से मार्केट अप साइड गया है। आइए गाइज नेक्स्ट एग्जांपल को समझ लेते हैं। और इसी यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पर चार्ट के टॉप पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है। गाइज मैंने बताया था आपको कि अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के टॉप पर बनती है तो वहाँ पर आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना होता है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज, नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है। आइए गाइज अब लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझ लेते हैं। गाइज लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है वो देखने में बिल्कुल स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के ही जैसे होती है, लेकिन गाइज इसमें डिफरेंस ये होता है कि गाइज जो लॉन्ग लेग्ड डोजी होती है इसकी जो अपर वीक होती है और लोअर वीक होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। और गाइज इस कैंडल को भी इस कैंडल के लोकेशन के हिसाब से इसे ट्रेड किया जाता है। यानी कि अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो ये कैंडल वहाँ पर बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, और अगर ये कैंडल अप ट्रेंड मार्केट में बनती है तो ये कैंडल वहाँ पर बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। गाइज अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बन रही है तो वहाँ पर आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। और ऐसी गाइज अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो वहाँ पर आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल की हाई को ब्रेक करे तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आइए गाइज इसे भी एक रियल चार्ट पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर एक चार्ट के टॉप पर लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है। गाइज मैंने आपको बताया था कि जब चार्ट के टॉप पर लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और इस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस लॉन्ग लेग डोजी वाली कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है और यहाँ देखिए गाइज, यहाँ मार्केट डाउन साइड आया है और यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है। गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ट के बॉटम पर लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो वहाँ पर आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना होता है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस लॉन्ग लेग डोजी वाली कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है इस लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए, यहाँ से मार्केट अप साइड जाने लगा है।
आइए गाइस अब ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। गाइस ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है उसकी जो अपर साइड होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और इसकी बॉडी जो होती है वो डाउन साइड होती है, यानी कि इसकी बॉडी नीचे साइड होती है और बहुत ही छोटी सी होती है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर इसकी बॉडी होती है। गाइस इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है। गाइस इस कैंडल को भी इस कैंडल के पोजीशन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, यानी कि अगर ये कैंडल अप ट्रेंड मार्केट में बनती है तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है और अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो ये कैंडल बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। गाइस इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है, अगर ये कैंडल अप ट्रेंड मार्केट में बनती है तो वहाँ पर आपको वेट करना होता है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। और ऐसे ही गाइस इसे देखना होता है, अगर ये मार्केट में डाउन ट्रेंड पर बनती है तो वहाँ पर आपको वेट करना होता है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे अप साइड तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आइए गाइस इस कैंडल को भी रियल चार्ट पर समझ लेते हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बन गई है। गाइस मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ग्रेविस्टोन डोजी डाउन ट्रेंड में बनती है तो वहाँ पर आपको वेट करना होता है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ग्रेविस्टोन डोजी के हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस ग्रेविस्टोन डोजी के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है और ऐसी गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर चार्ट के टॉप पर एक ग्रेविस्टोन डोजी बनी हुई है। गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ट के टॉप पर ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बनती है तो वहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना होता है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस ग्रेविस्टोन डोजी के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस ग्रेविस्टोन डोजी के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड आया है। गाइस मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स बताया हूँ अगर वो सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तभी आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। अगर गाइस सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आपको वहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करना है, आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। सो गाइस ये थी हमारी ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि चार्ट रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि गाइस जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ इस तरीके से आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं समझाया जाता है। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज अपलोड होती रहती हैं। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपको कमेंट में उसका आंसर दे देंगे। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। और गाइस आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस अगर आपको ऑल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, यानी कि जो दो कैंडल से मिलकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, अगर आपको उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, हम जल्दी उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगर गाइस आप अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाए हैं तो मैं एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। सो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।